हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। मेरा नाम है सागर तनेजा और आप लोग देख रहे हैं सागर तनेजा व्लॉग्स। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको अपना ब्लॉगिंग सेटअप दिखाने वाला हूं, जो कि एक गोप्रो ब्लॉगिंग सेटअप है जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। इससे पहले और उसके साथ मैं आपको अपने कुछ पुराने कैमरास दिखाऊंगा जो मेरे पास पहले से पड़े थे एक्सेसरीज़ में। अभी मैं टेरिस पे हूँ, आपको अपना टेरिस का थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ। अभी नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको गोप्रो ब्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ। मैंने पूरा सेट कर रखा है, आइए आपको नीचे चल के सेटअप दिखाते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइस, अब ये जो है ये मेरा सेटअप है जो आपने थंबनेल में देखा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है ये गोप्रो कैमरा है। ये कैमरा गोप्रो हीरो 8 है। ये 30,000 का ख़रीदा था मैंने अमेज़ोन से। गोप्रो के साथ एक ये आपको ये मिलेगा इस कैमरे के साथ, और एक डाटा केबल मिलेगी। कैमरे के साथ सिर्फ ये 3 चीज़ें आएंगी इस बॉक्स के अंदर। इसका प्राइस 30,000। एक मिनट। तो गाइस, ये कैमरे के साथ ना मैंने एक रेंटले का केस मंगाया था। 1100 रुपये का ये केस पड़ा था मुझे। अब इस केस में आपको मैं बताता हूँ कैसे फिट करना है। इसके लिए ये जो गोप्रो का ये आता है, ये डिटैचेबल होता है। आपको ये यहाँ से डिटैच कर लेना है और उसके बाद इस केस में ये निकालना है ऐसे, और इसको भी बाहर करके इस केस में ऐसे गोप्रो को डाल देना है, जिससे आपका गोप्रो सेफ रहेगा। और ये गोप्रो का केस हो गया रेडी। अब ये मेरा सेटअप हो गया। अब इस सेटअप के साथ मैं इसके साथ तो शूट कर सकता हूँ इसमें लगा के, लेकिन मुझे स्टिक चाहिए। अब जब स्टिक चाहिए तो मैंने स्टिक वगैरह ये मैंने 1100 रुपये का पूरा एक ये मंगाया था। इसके अंदर आप चेस्ट पे लगा सकते हैं, एक स्टिक मिल जाएगी। एक ये चीज़ मेन है, ये इसके साथ अटैच होगा और ये स्क्रू इसमें डलेगा। तो ये चीज़ एक मेन है। उसके अलावा ये आप वाटर में डाल सकते हैं इसको लेके, कहीं अटैच करना हो, ये हैंड वाला, और ये कार में लगाने वाला, और एक ये भी बड़ी सारी चीज़ें ये इसके साथ मिल गई थी। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये सेटअप कैसे बनेगा। आप चाहें तो इसको इसके साथ या इसके साथ किसी के साथ भी ऐसे लगा सकते हैं। मैं इसके साथ लगा के दिखा रहा हूँ और ये ऐसे सेटअप बन जाएगा आपका। गाइस, अगर आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है या नॉर्मल शूटिंग करनी है तो आपके लिए गोप्रो का जो इंटरनल माइक है वो सही है। लेकिन मुझे जैसे ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है और थोड़ा बाहर के एरिया शूट करने हैं विंडी कंडीशंस में, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल माइक चाहिए रहेगा। तो एक्सटर्नल माइक के लिए आपको एक गोप्रो अडेप्टर चाहिए, गोप्रो का माइक अडेप्टर। इसके बिना आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ गोप्रो से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका प्राइस 4500 रुपीज़ का है। इसको आप यहाँ इस केस के अंदर ऐसे डाल सकते हैं और यहाँ पे इसकी जगह बनी हुई है इस केस के अंदर, और ये टाइप सी वाला इसमें गया। और ये मैंने एक माइक मंगाया था एक्सटर्नल। इस माइक का जो प्राइस है वो 1600 से 1600 में बोया MM1 माइक मिल जाता है। इसको इसके ऊपर लगाया और ये जो गोप्रो का माइक अडेप्टर है इसके अंदर ये इसको ऐसे लगा दिया। ये ब्लॉगिंग सेटअप पूरा एक रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसके साथ स्टिक बड़ी करने के लिए आप इसको भी लगा सकते हैं। इससे स्टिक बड़ी हो गई। अब बाकी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊंगा वो इस गोप्रो से दिखाऊंगा, ताकि आपको इस गोप्रो की क्लैरिटी भी पता लगे और आपको साउंड में भी फ़र्क पता लगेगा। तो गाइस, अब जो आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं ये गोप्रो से देख रहे हैं। इस पर मेरा माइक लगा हुआ है और ऊपर माइक अटैच है। अब ऑडियो ये जो आ रही है ये एक्सटर्नल माइक से आ रही है। आपको ऑडियो में भी फ़र्क दिखेगा। और इसके अलावा जो मेरे पास इससे पहले चीज़ें पड़ी थी, ये गोप्रो का ये सेटअप पूरा रेडी है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अब इसके अलावा जो मेरे पास पहले से चीज़ें पड़ी थी जो मैं कभी कभी अपने सेटअप में यूज़ कर लेता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। एक ये DSLR कैमरा है। ये हमने 1.5 साल पहले लिया था। इसका मेरे ख्याल से ये जो था ये 27,000 का था। इसको मैं यूज़ कर सकता था एज अ ब्लॉगिंग, बट इसके साथ एक दिक्कत है इस कैमरे के साथ। एक तो इसमें कोई एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं होता, तो मैं ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता विंडी कंडीशन में अगर एक्सटर्नल माइक रिकॉर्ड नहीं होगा।
और जो दूसरा इसके साथ मेन दिक्कत थी वो ये थी कि इसका जो लेंस है वो वाइड एंगल नहीं है। अब जितने का मैं वाइड एंगल लेंस मंगवाऊंगा उसमें थोड़ा और खर्चा करके मैं ये GoPro मंगा लिया जिसका एंगल वाइड भी है और मेरे को सूट भी करता है। और जैसे मैंने नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है किसी ने, तो ये थोड़ा दिखने में छोटा भी है, तो किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके साथ इसको वो करने के लिए ये गोरिल्ला पॉड है, ये 500 रुपीज़ का मैंने मंगाया था गोरिल्ला पॉड। तो इसको मैं ऐसे ब्लॉगिंग एज अ ब्लॉगिंग यूज़ कर सकता हूँ ये गोरिल्ला पॉड को। तो GoPro के साथ जो मैंने एडिशनल एसेसरीज मंगाई थी GoPro की, उसके अंदर एक ये था GoPro डुअल बैटरी चार्जर। ये मेरे को 500 रुपीज़ का पड़ा था, 400 का, सॉरी 500 का नहीं 400 रुपीज़ का पड़ा था। उसके साथ एक ये डाटा केबल आती है और ये आता है ये एंट्रेले का, आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये GoPro माइक अडेप्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ। और GoPro की मैंने एक एडिशनल बैटरी मंगाई है क्योंकि GoPro जो है ना वो 40 to 50 मिनट्स आप मान के चलिए एक बैटरी पे वो 50 मिनट्स रिकॉर्ड करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इधर उधर ट्रैवल कर रहा हूँ और कहीं मैं शूट करने गया और वहाँ शूट नहीं कर पाया बैटरी की वजह से, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने GoPro की एक एडिशनल बैटरी मंगाई है। ये 1700 रुपीज़ की अमेज़ॉन पर है। ये चीज़ जो थी ये कैमरे को केस को ढकने के लिए ये मेरे साथ ये एंट्री लेके जो मैंने केस मंगाया था कैमरे का, ये उसके साथ आई थी। इसके अलावा एक ये मेरे पास गिम्बल है व्लॉगिंग सेटअप में। ये गिम्बल मेरा नहीं है, मेरे बड़े भाई का है, उसने मंगाया था। इस गिम्बल का प्राइस मेरे ख्याल से 9500 के आसपास था जब उसने ये मंगाया था गिम्बल। ये गिम्बल मैं कम ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं अपना GoPro से मोस्टली शूटिंग करता हूँ। अगर हाँ फ़ोन से कोई सिनेमैटिक शॉट लेना हो तो ये गिम्बल बड़े काम आता है उसके। ये था मेरा एक शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग। मैं अपना ब्लॉगिंग सेटअप का, किसी को भी अपना ब्लॉगिंग सेटअप बनाना हो तो वो GoPro के साथ 40,000 रुपीज़ में आराम से बना सकता है, जिसके अंदर वो GoPro मंगाएगा 30,000 का। उसके अलावा ये सारी चीज़ें मंगाएगा 1100 की, 4,500 रुपये का, 4,500 का GoPro का माइक अडेप्टर, 1,600 का GoPro का माइक और 1,000 रुपीज़ का GoPro का एक केस। तो ये अंडर 40,000 आपका बन जाएगा। अगर आपको विंडी कंडीशन में शूट नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल शूटिंग करनी है, तो आप चाहें तो GoPro का माइक अडेप्टर रहने दे सकते हैं। GoPro का माइक अडेप्टर ना मंगाएं, आपको 4,500 बचेंगे। और उसका एक तरीका और है, आप चाहें तो आप अपने फ़ोन में ऑडियो कनेक्ट करके फ़ोन में हेडफोन लगा के अपना यहाँ उसको माइक सेट करके आप चाहें तो वैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो क्लैरिटी वैसी ही आएगी, जब एडिटिंग करेंगे तो आप उसको मैच कर सकते हैं, तो सही रहेगा आपका। उससे आपके 6,000 रुपीज़ आप बचा सकते हैं अपने माइक के। उसके अलावा ये चीज़ मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। ये एंट्रेले का जो केस है वो भी रिकमेंड करूँगा। और अगर आपके पास डुअल बैटरी है और आपको GoPro का बैटरी चार्जर नहीं लेना तो आप ये ले सकते हैं, मैं ये भी रिकमेंड करूँगा आपको। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसके अलावा मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं भाई एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर से करते हैं मेरे से नहीं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से पूछते हैं। मैंने देखा है सब लोग यूट्यूबर से एक ही सवाल पूछते हैं, एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर से करते हो। तो मैं जो एडिटिंग करता हूँ मैं वो Filmora 9 से एडिट करता हूँ। बहुत ईजी एंड सिंपल सॉफ्टवेयर है, ईजी टू हैंडल है। किसी को चलाना नहीं भी आता होगा वो एक दिन में क्या 1 घंटे में वो आराम से वो पूरा सॉफ्टवेयर सीख सकता है। बाकी आपकी जो स्पीड बनेगी वो प्रैक्टिस से ही बनती है उस सॉफ्टवेयर पे। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।